अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आपकी खिदमत में माह रमज़ान मुबारक अपने आखिरी अयाम में हैं और ईद उल फ़ितर करीब है, लिहाजा इस आने वाले ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं और अपने नाज़रीन और सामईन का हैदर टीवी 14 में तहे दिल से इस्तक़बाल करते हैं। आज हम गुफ्तगू करेंगे ईद उल फ़ितर से मुताल्लिक़ और फ़ितरे से मुताल्लिक़ जो ज़रूरी मसाइल हैं वो हम आपके सामने पेश करेंगे, जिसके लिए हमारे पास मौजूद हैं हमारे मेहमान हुज्जतुल इस्लाम वाले जनाब मौलाना अली रज़ा रिज़वी साहब क़िबला। लिहाजा अली रज़ा साहब से अली रज़ा सवाल करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया हम साहब आप तशरीफ़ लाए। शुक्रन। और मैं भी अपनी जानिब से सामईन और नाज़रीन तमाम देखने वालों और सुनने वालों को अपनी जानिब से अर्ज़ सलाम और अदब, और इंशाअल्लाह खुदावंद आलम की तौफ़ीक़ शामिल हाल हो कि जो सवाल जवाब हो वो क़ारीन के वो नाज़रीन के मुस्बित समाअत और मुफीद फ़ायदा हो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो आइए बगैर किसी वक्त के हम इंशाअल्लाह कोशिश करते हैं कि कुछ सवालात आपसे किए जाएं और जो ईद उल फ़ितर से मुताल्लिक़ हैं जनाब। तो हम शुरू करते हैं नाज़रीन किराम ईद उल फ़ितर से मुताल्लिक़, लेकिन आगाज़ में एक बात याद रखिएगा कि अगर आपके ज़हन में कोई सवाल आता है तो आप कमेंट में आकर ज़रूर सवाल करें ताकि हम मौलवी साहब से उसका जवाब लें और आप सबको इससे फ़ायदा पहुँचे। तो जनाब सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि सबसे पहले तो आप हमारे नाज़रीन को ये बता दें कि ईद उल फ़ितर का कॉन्सेप्ट क्या है, ईद उल फ़ितर किसे कहते हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल फ़ितर के हवाले से अगर कहा जाए तो खुदावंद आलम की बारगाह में एक महीने राज़ व नियाज़ और इबादत जो कुछ भी उसकी बारगाह में इस बंदे खाकी ने उस बारगाह मलकूती में पेश किया है वो कबूल हो जाए, बस यही गोया नतीजे अमाल ईद फ़ितर है। और रवायत मासूमीन जहाँ तक इसी तरफ इशारा कर रही है कि ये ईद उन लोगों के लिए ईद है जिन्होंने रोज़ा रखा और माह सियाम को माह सियाम समझा। बेशक गोया रोज़ा की कबूली के वास्ते यानी खुदावंद आलम की बारगाह में हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि उसने तौफ़ीक़ दी कि हम एक महीना रोज़ा रखें और उसके से राज़ व नियाज़ कर सकें। शुक्राने के तौर पर वो ईद है कि खुदाया तेरा शुक्र है कि तूने ये तौफ़ीक़ दे कि तेरी खिदमत में हम आकर हाज़िरी दे पाए हैं। यानी उनके लिए ये ईद नहीं है कि जो माह रमज़ान में रोज़े नहीं रखते, अच्छे अमाल अंजाम नहीं देते और ईद के दिन बेहतरीन लिबास पहनकर बाहर निकलते हैं और खुशियाँ मनाते हैं वगैरह वगैरह। जी, मौलाना अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से जो रवायत नक़ल की उन्हीं से है कि ये हकीकतन ईद उन्हीं के वास्ते ईद है जिनके रोज़े खुदावंद आलम की बारगाह में और जिनकी इबादतें खुदावंद आलम की बारगाह में कबूल हों, उनके वास्ते ईद है। माशाअल्लाह। ठीक है हम साहब, तो अब हमारा दूसरा सवाल है कि फ़ितरा क्या होता है और किसके ऊपर वाजिब होता है और कितना निकालना होता है? इसको ज़रा अपने अंदाज में आप मौमिन तक पहुँचाएँ। फ़ितरा शब ईद जो इंसान बालिग़ आक़िल ज़िम्मेदार है उस पर अपना, और जो लोग उसकी कफ़ालत में हो, वो किसी की कफ़ालत में ना हो, उसकी कफ़ालत में हो, फ़र्क नहीं है छोटा बड़ा, मुस्लिम गैर मुस्लिम, वहीं पर परमानेंट रहने वाला या आ गया है मेहमान, उससे फ़र्क नहीं है। उस शब में यानी जिस वक्त चांद रात जिसे कहते हैं, जब वो गुरूब हो रहा हो, तो गुरूब के वक्त जो जो अफराद उसके सुफरे के मेहमान शुमार हों, उसके खाने नेमत के खाने वाले शुमार हों, उसका फ़ितरा, उन सब का फ़ितरा उस बंदे पर वाजिब है। और फ़ितरे की मकदार तकरीबन 3 किलो जो मामूल के मुताबिक गंदम जौ या चावल जो भी खाए जाते हैं वो, हाँ अलबत्ता इतना ख्याल रहे जो हम खाते हैं ऐसा नहीं है कि हिसाब लगा जाए। एक था आज से कई साल पहले कि हम तो राशन मसलन गवर्नमेंट जो दे देती है हम तो वो ले लेते हैं, तो शायद 3 रुपए का 2.5 रुपए का पड़ता है, तो हम उसी हिसाब से निकाल लें। तो असल पैसा निकालना नहीं है, असल वो 3 किलो अनाज निकालना है। जी हाँ, अनाज नहीं है निकाल सकते, उसकी कीमत भी दे सकते हैं। तो अगर बाजार से अनाज, अगर फ़र्ज करें हमें जहाँ से भी राशन मिलता है, राशन मिला मसलन 10 किलो, और 10 किलो हमारे मतलब 1 महीने की जो है वो खुराक का है हिसाब, और अगर उसमें से हम 3 किलो निकाल देंगे
تو 3 किलो तो हमें बाद में खरीदना ही पड़ेगा। तो खरीदेंगे किस हिसाब से? वही 3 रुपए के हिसाब से, वो कहीं दुनिया में कोई नहीं देगा। सही बात। तो उस मकदार में और उस कीमत के हिसाब से निकालना जो बाजार में पाई जाती है, जो हम गल्ला इस्तेमाल मामूलन। अब एक इंसान है कि जो अपना स्टैंडर्ड हाई रखे हुए है, वो चावल मसलन 200 रुपए किलो का खाता है, आटा मसलन 50 रुपए किलो का खाता है, वरना आशीर्वाद उसके वास्ते अब अपना उसने स्टैंडर्ड बना रखा है। तो जिस स्टैंडर्ड का हामिल हो उसी एतबार से उसकी कीमत भी देना होगी कि आशीर्वाद का आटा खा के और फिर सोचे कि जो है हम जो मतलब चक्की का है हम उससे हिसाब कर लें, वो ना हो पाएगा। जो खा रहा हो उसी में से निकालना है। अब अगर वो नहीं निकाल सकता उसकी कीमत निकाल दे, तो जो खा रहा है उसकी कीमत उसी हिसाब से होगी ना फिर तो। हाँ, बहुत शुक्रिया हम साहब। तो अब आप ये बता दें कि फितरा कब निकाल सकते हैं, कब निकालना चाहिए? फितरा ओमन जो फिक़ही किताबों में मिलता है वो चांद रात यानी चांद देखने के बाद शब ईद वाजिब हो जाता है। और जो लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं उनके वास्ते बेहतर ये है कि फितरा निकाल कर देकर जाएं। और जो लोग नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, अगरचे ये खास तौर से बर्रे-सगीर में शायद बहुत कम मुमकिन हो कि नमाज से मुराद नमाज ईद, जी जो नमाज ईद भी न पढ़ने के लिए आए, ये शायद बहुत ही मुश्किल काम हो। लेकिन बहरहाल है हुक्म मसला, तो उसी हिसाब से अर्ज कर रहा हूँ कि अगर नमाज नहीं पढ़ रहा है इंसान तो फिर ज़ोहरैन तक उसके वास्ते ढील दी गई है कि वो ज़ोहरैन तक निकाल सकता है। यानी शब दाखिल हो तो उस वक्त से लेकर ज़ोहर तक टाइम है। जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं नमाज से पहले निकाल दें, जो लोग नमाज नहीं पढ़ रहे हैं वो ज़ोहरैन से पहले निकाल दें। अब ये भी सवाल हो सकता है कि आया हम इस वक्त मुकर्रर से पहले निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते जी। आगा सिस्तानी हफ़ज़हुल्लाह उनकी जानिब से इजाज़त है, माह सियाम में किसी वक्त भी आप किसी दिन भी आप दे सकते हैं, जब वक्त होगा तो उस वक्त हिसाब कर लीजिएगा। ये तो आगा सिस्तानी का है कि आप बिल्कुल उसी फितरे के नियत से भी दे सकते हैं। बाज़ मराजे किराम क्या है कि नहीं आप कर्ज दे दीजिए, जब वक्त आएगा तो फितरे में हिसाब कर लीजिएगा। लेकिन आगा सिस्तानी परमिशन मेरे हिसाब से भी साहब जो मुझे सही लगता है वो ये है कि अगर पहले निकाल के दे दिया जाए मुस्तहक तक तो हो सकता है वो उससे कुछ फायदा ले ले, वरना ईद के दिन तो शॉप और दुकानें सब बंद रहती हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन असल में हो सकता है बहुत सी बात है ना। अब फर्ज मुहाल तो मुहाल नहीं है जी। फर्ज करें हम अभी जो है वो घर में 4 आदमी हैं और खुदा सारे अफराद को सलामत रखे, और मसलन मैंने 15 तारीख को जब निकाला तो 15 तारीख 4 आदमी थे और इस दरमियान में किसी का इंतकाल हो गया तो उस पर फितरा वाजिब नहीं था। इसलिए फितरा तो जब चांद रात आई तभी वाजिब होगा कर्ज के लिए। हाँ, तो इसलिए ये नहीं कि हाँ हमें अच्छा लगता है ये चीज समझ में आती है। शरीयत ने यही बताया है कि ये हाँ आप बिल्कुल दे सकते हैं, परमिशन है। बस ये कि अगर मतलब ये इल्लत ताम्मा तस्वुर कर ली जाए कि नहीं साहब यही हुक्म है और फिर से हट के कुछ नहीं, तो फिर ये हो जाएगा नहीं आप रमजान से पहले ही दे दें ताकि जो रमजान में जिन लोगों को खुर्द खुराक में इस्तेमाल करने वो भी इस्तेमाल कर ले, मसलन जिनको जरूरत है जिंदगी अपनी पूरी करने उससे पूरी कर ले, फिर वो बहुत कुछ मसाइल जो उधर पेश होंगे। लेकिन हाँ सिस्तानी इजाजत देते हैं जो लोग माह सियाम में भी बकिया अय्याम में निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं, कोई खराज कोई इश्काल नहीं है। कुछ अगर हो इसके बाद सवाल का, वरना मैं इसी में कुछ इजाफा करूँ। आप बताएं। आप हाँ, बस एक चीज ख्याल रखना है, जो आप निकाल रहे हैं वो अपने घर में जो अनाज है वो निकालना हो निकालने या उसकी कीमत निकालें। शर्त यह है कि जो भी आप निकाल के अलग कर लेंगे जी, उसमें तब्दीली नहीं हो सकती, वो बदला नहीं जा सकता है, चाहे कि पैसा भी हो, चाहे पैसा ही क्यों ना हो। हाँ, जो मकदार जो हद तक जो नोट निकाल दी है, अगर 50-50 की 2 निकाल दी है मसलन, तो अगर उसको हम चाहें कि उसको हमें जरूरत पड़ गई है हम हटा के और दूसरी 100 की नोट रख दें, नहीं रख सकते। आगा सिस्तानी के यहाँ कतअन इजाजत नहीं है इन नोटों की तब्दीली या इन पैसों की तब्दीली का। इसमें एक ऑप्शन, चूंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है साहब जी, तो बहुत से लोग इस तरह के सवाल लेकर आते हैं जी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अगर किया जाए फितरे को जी, क्या ऐसा मुमकिन है? इसमें तो पैसा चेंज हो जाएगा। बिल्कुल होगा, तो बता अभी उसके लिए भी अर्ज कर रहा हूँ। सिर्फ ये तो अभी अब फिलहाल टेक्नोलॉजी यहाँ तक पहुँच गई है, जब टेक्नोलॉजी अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी थी या अभी नहीं आई थी तब की बात बता दूं जी। और हो सकता है कि इसी से मिलते जुलते मसाइल भी आइंदा भी आते रहे, तो कोई मसला नहीं। मौलिद था आसिस्तानी के दफ्तरी से यही इसरार की साहब वो जिद पर कि बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, तो मैंने खुद ही सवाल किया था कि अगर ये बताएं कि फिर ये कैसे मुमकिन होगा। फर्ज करें एक इंसान है जो मसलन बर्मिंघम में रहता है जी, अब वो चाहता यह है कि जो हमारे घराने के फितरा है हमारे घर का, वो हमारे जो रिश्तेदार खानदान के लोग हैं हिंदुस्तान में उन तक पहुंच जाए जी। तो वहां से तो जब भी अगर वो भेजेगा तो ना वहां का पहुंच यहाँ चलेगा और नहीं यहाँ की नोट उसके पास है जी, तो निकालेगा तो अपने यहाँ के हिसाब से और पहुंचाना उसको यहाँ है, तो बदल जाएगा, ये तो मुमकिन ही नहीं। तो उन्होंने कहा था कि हम तरकीब बता रहे हैं, कहा हम मसला बता रहे हैं तो हमको पढ़ाओ नहीं, मतलब कुछ जुमले ऐसे थे
کہا ہم کو نہ بتاؤ, ہم ترکیب بتا رہے ہیں. انہوں نے کہا اگر ایسا کوئی مورد ہو جہاں یہ آن لائن ٹرانزیکشن کا یا مثلا دوسرے ملک سے کرنسی بدلنے کا, اس میں ہے یہ کہ فرض کریں میرے اوپر فطرہ واجب ہوا اور میں دینا چاہتا ہوں, تو ابھی فطرہ میں نکالوں گا نہیں, بلکہ میں علی رضا اشتر صاحب سے کہوں گا کہ میں آپ کو وکیل بناتا ہوں کہ آپ میری جانب سے فطرہ نکالیں. جی, جب ہم یہ وکیل ہم آپ کو بنائیں گے, اب کیا ہوگا, ہم آپ سے قرض لیں گے اس مقدار میں کہ ہم قرض لے رہے ہیں, یہ قرض یہ ہمارے وکیل صاحب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ہماری جانب سے فطرہ نکال دیں. انہوں نے فطرہ نکال دیا, مثلا اشتر صاحب نے ہماری جانب سے فطرہ نکال دیا, ہمارے خانوادے کی جانب سے مستحق تک دے دیا, جو نکالا وہی پیسہ پہنچا نا, ہم آپ کے مقروض ہوئے, لہذا ہم جو پیسہ بھیجیں گے یا دیں گے یا آن لائن ٹرانزیکشن کریں گے وہ ہم قرض کی ادائیگی ہوگی, فطرے کی ادائیگی نہیں, دونوں میں فرق ہے. انہوں نے بہت ہی بدل کہا کوئی بھی کا ترکیبیں ہم کو نہ بتاؤ, یہ سب بتا رہا ہوں, یہ دفتر کی بات ہے قوم کی, یہ سب کا آپ کو ترکیبیں نہ بتاؤ, سب ہمیں معلوم ہے, کہا ہم ترکیب بتا دے رہے ہیں, اگر ایسا کوئی مورد ہو تو یہ کام کر سکتے ہو, ورنہ آگا کی جانب سے کسی بھی صورت سے ان نوٹوں کا بدلنا جائز نہیں ہے. یہ تو بہت اہم بات آپ نے بتائی. تھوڑا سا اور رک جائیں تو اور بھی عرض کر دوں, بہت کچھ سوال آتے رہتے ہیں, مولانا صاحب یہ فطرہ مسجد میں دے سکتے ہیں کہ نہیں, اس سے امام باڑہ بنوا سکتے ہیں کہ نہیں, اتنی زیادہ نہ خدا پر غربت آئے نہ امام حسین علیہ السلام پر آئے, خدا کے واسطے کہ خدا اتنا غریب ہو گیا ہے کہ فطرہ کھانے لگا ہے, مثلا یہ فطرہ خود اس نے رکھا ہے غریب کے پیٹ بھرنے کے واسطے, لہذا خدا کے واسطے انہی کاموں میں استعمال کیے کریں جس کی اس نے اجازت دی ہے. اب اس کے امام باڑے میں اور مسجد میں لگانے کے واسطے خدا کے واسطے اتنی پرمیشن آغا سیستانی کی جانب سے نہیں ہے. جو لوگ مثلا جیسے مدارس چلتے ہیں, قطعاً حرام قرار دیا ہے ان کو دینا کہ یہ جمع کریں, آپ مستحق تک ڈائریکٹ پہنچائیں. مال امام کی اجازت ہے وہ اپنا رکھیں, جب وقت ضرورت استعمال کریں, لیکن فطرے کے واسطے قطعاً ممانعت ہے کہ ایسی جگہوں پر جہاں پر مطلب جمع کیا جاتا ہے, اکٹھا کیا جاتا ہے, اس کے بعد پھر وقت ضرورت صرف ہوتا رہے گا, نہیں, آپ ڈائریکٹ مستحقین تک پہنچائیں. اور جب تک اپنے وطن میں, اپنے علاقے میں, اپنے رشتہ داروں میں مستحقین موجود ہیں تب تک کسی دوسری جگہ پر نہیں بھیجا جا سکتا ہے. سوال تھا کہ کیا فطرہ ان جو اس وقت مظلومین ہیں دنیا کے, کیا ان کی امداد کے واسطے دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا ہے؟ تو میں نے جواب نہیں کہا تھا کہ ایسا نہیں, پہلے اپنے آبادی میں اپنے رشتہ داروں میں کہتے ہیں کہ آپ ان کو دیکھیں, ان کی ضرورت پورا کریں. آبادی میں اگر نہ ہو تو پھر جو نزدیک آبادی ہو, پھر وہ بہت دور آبادی ہے, لہٰذا ابھی وہاں تک پہنچنے کا امکان ہی نہیں ہے, بلکہ اور دوسرے ذرائع آمدنی ہیں ان سے ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں, جو مدد کرنا چاہتے ہیں, فطرہ کے عنوان سے نہیں کہ فطرہ جو ہے وہاں پر پہنچایا جائے گا, مثلا لبنان کے شیعوں کے واسطے یا دوسری جگہوں پر. تو یہ طے ہو گیا ناظرین کرام کہ فطرہ آپ کو دینا ہے تو مستحق کو دیجیے, ڈھونڈیے, تلاش کیجیے, آپ کے قریب میں جوار میں اگر کوئی ایسا مستحق ہے تو اس تک پہنچائیے. اور فطرے کا رکھنے کے لیے ممانعت کی ہے, جیسا کہ مولانا صاحب نے ابھی عرض بھی کیا. قبلہ صاحب ایک اور سوال یہ ہے, یہ بھی تھوڑا اہم سوال ہے, یہ اس طرح کے سوالات زیادہ آتے ہیں کہ سفر میں گھر سے دور رہنے, مثال کے طور پر اگر میں اپنے وطن سے دور رہ رہا ہوں اور میرے پیرنٹس اپنے وطن میں ہیں, میں وطن سے دور, تو وہ فطرہ میرا مجھ پر واجب ہوگا یا میرے گھر والوں پر واجب ہوگا؟ اگر وہ خود, دو صورتیں ہیں, مثلا ایک وقت کی تو ہم گھر والوں کے خرچے پر, مثلا ہم اسٹوڈنٹ, ہم پڑھ رہے ہیں, ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں, تو جو کچھ اخراجات ہیں انہیں کے دیے ہوئے ہیں, بالکل, تو لہٰذا جیسے سارے اخراجات دے رہے ہیں ویسے جو ہے وہ نکال بھی دیں گے فطرہ بھی. اور اگر نہیں, میں ہوں کسی دوسرے شہر پر, والدین سے الگ, گھر والوں سے الگ, جہاں پر میں جاب کر رہا ہوں, کوئی کام کر رہا ہوں, تو اگر ملازمت کے حوالے سے وہاں رہ رہا ہوں تو ان کا نانخور نہیں شمار ہوں گا نا, والدین کا, بالکل, وہ خود میں سیلف ڈیپینڈ, تو خود پر اگر منحصر ہے انسان تو خود نکالے گا, اور اگر نہیں, والدین ہی کے اخراجات پر بھی جو زندگی گزار رہا ہے تو والدین پر وہ نکالے. جیسے حالات ہوں گے اس حساب سے کنڈیشن اپلائی اسی حساب سے ہوگی. آپ نے جیسا کہ ابھی پہلے مسئلے میں ہی وضاحت فرمائی کہ گھر میں جو بھی موجود ہے اس کا فطرہ نکلے گا. اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہے کہ پہلا سوال کہ جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے اس پہ فطرہ ہے, اور وہ بچہ کہ جو ابھی بطن میں ہے, پیدا نہیں ہوا ہے, اس پر بھی فطرہ ہے کہ نہیں ہے؟ ان دونوں کی وضاحت فرما دیں. بچہ تو چاہے جتنا بھی کم دن کا ہو, کم گھنٹوں کا ہو, لیکن اگر وہ مغرب کے وقت, غروب آفتاب کے وقت اگر اس دنیا میں آ چکا تھا تو فطرہ واجب ہوگا. لیکن وہ بچے کی جو ابھی شکم مادر میں ہیں ان کا فطرہ واجب نہیں ہے, وہ معاف عنہ ہے جب تک اس دنیا میں قدم نہ رکھتے, اور جب وہ اس دنیا میں قدم رکھ دیں گے تب ان کے نان فور شمار ہوں گے, اور پھر ساری باتیں اور سارے احکام. لذا یہ عرض کر دوں کہ وہ
काम करने वाली घर में खवातीन की जो घर ही का खाना हमारे खाती हों, उनका भी फितरा हम पर फर्ज होगा। यानी जो घर में ही खाना खाती हाँ, हैं, हमारे घर ही का खाना खाती है, जो आमतौर से जो पता होता है, कभी है कि बना के चली जाती नहीं खाती हैं, लेकिन ये है कि बाज़ औकात ये है कि वो घर ही में खाना खाती हैं। तो अगर घर ही में खाना खाती हैं तो हमारी नानखोर शुमार होगी, हमारे घर का खाना खाने वाली, अगर हमारे घर का खाना खाने वाली शुमार होती है तो उसका भी फितरा देना होगा। अर्ज किया कि काफिर, हत्ता काफिर भी अगर वो हमारा मेहमान होगा तो उसका भी फितरा वाजिब होगा, या काफिर भी अगर हमारे घर में हमारी खिदमत करने वाला और हमारा खाना खाने वालों में शुमार होगा तो उसका भी फितरा वाजिब होगा। एक और सवाल मौलाना साहब ये है कि नमाज ईद से मुताल्लिक कि क्या औरतें नमाज ईद पढ़ सकती हैं, उन पर उन्हें पढ़ना चाहिए कि नहीं? न ज़ातन कोई कबाहत नहीं है कि नहीं पढ़ सकती, गरचे नमाज ईदाइन का वजूब मर्दों के लिए नहीं है तो ये क्यों कहा जाए कि मतलब औरतों पर कुछ आ जाएगा। तो जैसे मुस्तहब उनके वास्ते वैसे इनके वास्ते भी अगर जाना चाहें तो कोई कबाहत नहीं, जर्रा बराबर। बस ये कि हमारे हिंदुस्तान में अभी इतना ज़्यादा इस चीज़ का रवाज आया नहीं है कि वो मस्जिदों में आएँ और बाकायदा मर्दों के शाना बशाना जो है वो नमाज अदा करें। नहीं, दूसरे इलाकों में या दूसरे ममालिक में है और अदा करते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो ज़ाती एतबार से अगर ख़वातीन नमाज ईदाइन पढ़ना चाहें तो कोई बात नहीं। एक सवाल रह गया था मौलाना साहब के फितरे से मुताल्लिक। जी जी बिल्कुल। एक ऐसी औरत कि जो अभी ससुराल में रह रही होती है और चांद रात से पहले ही अपने मैके यानी घर पहुंच जाए, तो उसका फितरा उसके शौहर पर होगा या जो जहां अपने वतन में माँ बाप पर होगा उसका फितरा? वो अगर घर पहुंच गई है तो घर वालों ही पर वाजिब होगा। जी हाँ, क्योंकि खाना तो वहीं खाएंगे। वही उस घर के मेहमान शुमार होगी और मेज़बान पर मेहमान का फितरा वाजिब होगा। एक चीज़ ख्याल में रखें, फ़र्ज़ करें मैं किसी का मेहमान हूँ और होता है कभी कभी बहुत से लोग, हमारी गैरत गवारा नहीं करती है कि जब हम अपने मेज़बान पर बोझ बने, खाना तो खा लिया, क्या करें, हम फितरा अपना अदा कर देंगे। हमारे फितरा अदा करने से मेज़बान की गर्दन से साकित नहीं होगा, जो वजूब आ चुका है वो आ चुका है, दे देंगे हम, सवाब मिल जाएगा जी वो देने का, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरा करने का। लेकिन जिन पर वजूब आ चुका है वजूब साकित नहीं होगा। लिहाजा अगर मेज़बान की जगह पर कोई और फितरा दे दे, या साहब हम अपनी जान बचाने के बाद यार ऐसा करो यार, सारा सब कुछ हिसाब दे दे रहे हैं, जाओ फला जगह होटल में ले लो या फला रैन बसेरा में ले लो, हम लो 150 खाने के बाद दे रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ ना करो, ताकि जो है वो मेहमान हमारे शुमार न हो। तो ऐसी ले जाके ठिकाने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो मेहमान हमारा मेहमान है, वो हम उसको अपने घर में रखें या कहीं होटल में रखें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसी में एक सवाल और भी होता है जो मस्जिद में अक्सर हमने देखा भी है, आपने भी देखा होगा, अफ्तार का मसला आता है, या फिर चूंकि बहुत सी जगहों पर मस्जिदों में मौलाना जाते हैं, उनके खाने का मसला होता है चांद रात के वक्त। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है? एक और मजीद मसला न बढ़ जाए, फिर 29 या चांद रात को मौलवी साहब भूखे ही वापस आए, क्या करें। किसी भी सूरत से ये बताया कि वो अगर रात का इंसान खाना भी खिलाता है, हत्ता खाना भी खिलाता है, मेहमान उसमें शुमार, दावत में मेहमान नहीं शुमार होता है वो जी, मेहमान अलग कैफियत है, जो हमारे घर का मेहमान आया खा के चला जाएगा। और वो भी आने के बाद से शर्त यह है कि मेहमान गुरूब से पहले आ गया हो। जी हाँ, अगर रात में 10 बजे आया है और हमारे घर खाना खा रहा है तो उसका फितरा पर वाजिब नहीं होगा। ये पॉइंट है नाजरीन, अगर मेहमान गुरूब से पहले आपके यहाँ, जितनी भी चीजें हैं, जो कुछ भी है, वो गुरूब से पहले का है, गुरूब के वक्त मतलब गुरूब से पहले, गुरूब के वक्त, अगर गुरूब के वक्त था तो फितरा वाजिब है, गुरूब बाद आया कोई मसला नहीं, वो अपना कुछ जाने क्या करेगा, कहाँ से अदा करेगा। यानी 9-10 बजे मौलाना खाना खा सकते हैं? नहीं, वैसे भी खा सकते हैं, ये मौलिद तब तो अलग था ना। मस्जिद में इफ्तार, चूंकि वो तो गुरूब का अन वक्त होगा ना, मस्जिद में इफ्तार भेजने से लोगों का फितरा वाजिब होगा और ना किसी को ऐसे खाना खिला देने से उसका फितरा वाजिब होगा। जो वाक़अन आपका मेहमान होगा बस उसी का फितरा वाजिब होगा, किसी खाना खिलाने तो मेहमान नहीं शुमार होता है। जाहिर सी बात है, जिसे मेहमान मतलब सादिक आए कि आज ये हमारा मेहमान है। एक मसला है मौलाना साहब जो मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ, इस वक्त मैंने देखा भी है, इस चीज़ पे अमल ज़्यादा हो रहा है, ख़ासकर वहाँ जहाँ मस्जिदें बहुत ज़्यादा हैं। तो अब ये हमारे डिपार्टमेंट की बात है, वो ये कि क्या अइम्मा जमाअत एक इमाम है वो मुतअद्दिद मसाजिद में जाकर नमाज ईदैन पढ़ा सकते हैं, नहीं पढ़ा सकते हैं? अभी हमने यहाँ पढ़ाई, फिर 1 घंटे बाद वहाँ जाके हमने पढ़ाई, तो ऐसा जायज़ है? ये पिछले साल का था, इत्तेफाक से मैंने शहर का बाकायदा शेड्यूल देखा और एक साहब थे उसमें 3 जगह नमाज पढ़ा रहे थे, वाकई बता रहा हूँ। देखा तो फ़ोन करके मैंने मुनासिब नहीं समझा कि जो है उनसे मतलब अभी नहीं मालूम कि वो हमें पहचानते नहीं पहचानते और किस किस्म से उनकी बरखुर्द हो। तो मैंने मैसेज जो है वो सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह का डाला कि ऐसा ऐसा मसला, तो बहुत नागवार गुजरा उनको, और उन्होंने, मैं
ईद फित्र के वास्ते भेज रहा हूँ, और वो जो उन्होंने जवाब भेजा वो जमात का ही अहकाम। तो मैंने कहा भैया ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, आपने जो भेजा है वो जमात के अहकाम भेजे हैं, नमाज ईद के अहकाम नहीं भेजे हैं। उसके बाद फिर उन्होंने जो है वो ये भेजा, और सराहतन उसमें लिखा हुआ है कि किसी भी सूरत से हत्ता रजा अन, जो मतलब हो सकता है बाज हत्ततुल्लाह उलमा जो नमाज अदा करते हो वो रजान के मफहूम को समझते हो कि रजा मतलूबियत की नियत, हाँ रजा मतलूबियत की नियत से भी नहीं पढ़ा सकता है। बहुत सख्त ना हाँ ना गए सिस्तानी ना गए खामनाई ना गए वहीद, मौजूदा इस दौर में कोई भी इजाज़त नहीं देता है कि एक इमाम दूसरी जगह पर जाके इमामत करे। मैं एक लतीफ़ा नहीं कहूँगा, वाक़या बता रहा हूँ कि आप बीती 2003 की बात है, बॉम्बे में था। तो वहाँ एक जो मुस्तक़िल पेश नमाज थे वहाँ के, वो हज पे चले गए। तो मुझसे कहा मौलाना आप हैं तो आप देख लीजिएगा, जुमा ऐसे चले जाइएगा और बकरीद की नमाज जो है वो ईद उल अधा की आपको अदा करा दीजिएगा। तो मैं जुमा जाता रहा, ईद उल अधा का वक्त आया तो मैं चला गया। अब वहाँ पहुँचा तो वैसे भी बॉम्बे के जो हालात हैं, पब्लिक बहुत ज़्यादा है, जगह बहुत कम। तो वहाँ जहाँ जमात होनी थी जमात हुई। जमात होने के बाद मैंने ज़्यादातर पढ़ा कि खत्म किया। आवाज़ आती है कि अभी हमने नहीं पढ़ा है, ऐसा ही मतलब बुलंद आवाज़ हमने। तो मैं मुखातिब ने कह दिया अगर आपने नहीं पढ़ा उसमें हमारा क्या कसूर? हम देर से आया हूँ, हमने कहा उसमें हम क्या कर सकते हैं। फिर बहुत कुछ जो है वो मामला फंसते फंसते ये हुआ कि यहाँ पर जगह बहुत कम है। तो हमने कहा इस्लाम ने कब ये कहा है कि छोटी जगह जब पढ़ना और शाम तक पढ़ते रहना नमाज, जब तक जो है वो 10 आदमी की जगह है, 1000-2000 आदमी है, 10 के साथ पढ़ते रहो, सुबह से शाम तक जो है नमाजी होती रहेगी। न किस इस्लाम ने, किस शरीयत ने कहा कि छोटी जगह पर रख के जो उसको जो मुताबिद बार पढ़ो। इसके लिए तो बाकायदा ईदगाह होते हैं। भैया आप इंतजाम करें, मैं कह रहा हूँ आप जहाँ भी अगर आवाज़ पहुँच रही हो और जो लोग भी हों मुतवज्जे हों, जो जिम्मेदारान हो खास तौर से, अगर वाकई उनकी जगह कम हो रही है तो जो भी ग्राउंड हो आप ग्राउंड में इंतजाम करें, परमिशन लें, किराया दें। स्टेडियम आपके पास है, स्टेडियम का इस्तेमाल करें। जो भी ग्राउंड इस किस्म के हैं जहाँ पर मजमा जमा हो सकता है वहाँ आप जमा करवाएं। कम से कम लगे भी तो सही कि कौम की तादाद इतनी है और कहीं कहीं बटे हुए हैं थोड़े थोड़े टुकड़ों में। उसके बाद तो जो है वो ये हो रहा है कि हमारे पास जगह नहीं। बहरहाल बहुत देर तक बहस किया उन्होंने, और ऐसा है वैसा है, और हमने तो अब तक पढ़ी। हमने अब तक पढ़ी होगी, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ मसला, चूंकि लिहाजा मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ किसी भी सूरत से, नहीं पढ़ा सकता। तो नाज़रीन किराम, कुल्ली तौर पर ममानियात है, आप भी खुद किसी को ऐसे दावत न दें, मौलाना को दावत ना दें, न करें। अगर हो सकता है कभी कभी मैं बता रहा हूँ, एक यही का वाक़या कि साहब शायद बाखबर नहीं अपना आते थे और चुपके से जो है ले जाते थे, जमात हो जाती थी। पिछले साल इत्तेफाक से जो है जो मौलाना थे यहाँ, वो मसले से वाकिफ थे। जब उनके पास आए तो उन्होंने सीधा कहा कि आप यहाँ मुझसे यहाँ पढ़वा दीजिए, आप वहाँ पढ़वा दीजिए, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर मौलवी यहाँ के राजी हों तो चलते हैं वहीं पढ़ा देते हैं, कोई मसला नहीं। तो कहने क्या करें कि आप मौलाना से मिलिए। हमारे पास आए तो हमने कहा अभी तक मामला कैसे चल रहा था? तो कहन जो मौलाना थे उनको ले जाते थे, उनसे पढ़वा लेते थे। उन्होंने सर पकड़ लिया। हमने कहा बताओ हमारी नजरों के सामने, हमारी आँख के सामने जो है ये सब हो रहा था और मुझे कानों का खबर भी नहीं। उन्होंने कहा ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, एहतियात करें। वाकई किसी को अगर खबर न भी हो तो सामने अगर आप पढ़ेंगे भी तब भी किसी सूरत से नमाज सही नहीं होगी। क्या हूँ साहब, अगर इसका एक रास्ता जो मुझे समझ में आ रहा है, अगर बेहतर हो तो आप बताएंगे, वरना कोई मसला नहीं। क्या ये रास्ता निकाला जा सकता है कि मिसाल के तौर पर जैसे कि अभी जो सिचुएशन मेरे साथ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये करीब में मीरापुर गांव है, वहाँ से मेरे पास ये हुक्म आया है कि आप नमाज पढ़ाएंगे। तो वहाँ पर कोई मौलाना है नहीं, जी मैं जमात वहाँ है ही नहीं। तो क्या वहाँ पर जाकर अगर फरादी की नियत करवा के पढ़ाई जाए तो क्या पढ़ाई जा सकती है? नहीं, वो उसमें तो कोई कबात नहीं, लेकिन उसको पढ़ाई जा सकना नहीं होगी जी। वो तो फरादा उनसे पढ़वा रहे हैं बस खत्म जी। तो वो जमात के हुक्म में नहीं आएगी, और उस पर फिर ऐसे मौरिद में अगर जमात से नहीं हो रही है तो खुतबा भी नहीं है। अच्छा हाँ, अगर फरादा इंसान पढ़ रहा है तो खुतबा नहीं है। और वही सब तो हुआ था फिर वहाँ जो बताया था कि दूसरी जगह अगर इंसान ये नमाज ईदैन जमात से पढ़ रहा है तो इसकी सेहत के वास्ते खुतबा जरूरी है, और अगर फरादा पढ़ रहा है तो खुतबा ही नहीं। अब इंसान अब ये सोचे कि साहब हम तो पढ़वाए दे रहे हैं लोगों को, हमने मोमिनीन को फरादा की नियत भी करवा दिया है। अब लदा अगर ऐसा मौलिद आ जाएगा, ठीक है, नमाज तो उनकी सही हो जाएगी, जमात से नहीं हो सकती है। फिर जो कुछ भी हमद सूरा पढ़ी जा रही है उनका अदा करना जरूरी है। हाँ, जमात में ये खड़े हैं कोई बात नहीं, कुनूत में जितना याद है उतना याद है, वरना इमाम के साथ खड़े हुए हैं, कुछ नहीं तो दुरूद ही पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर फरादा की नियत से ये सारा सब कुछ हो रहा है तो फरादा में तो अब किसी इमाम की तबैयत में ये भी नहीं कहा जाता है थोड़ी देर अगर खड़े रह गए तो कोई हरज नहीं है, वो तो फरादा है, उसमें तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर इन सब चीजों की रियायत हो सके
تو فرادا پڑھوائی جا سکتی ہے, وہ فرادا ہی ہو سکتی ہے, جماعت کی نہیں ہو سکتی. جو اصل مسئلہ ہے کہ امام صاحب جو ہے دوسری نماز پڑھا سکتے ہیں یا نہیں, تو پڑھا نہیں سکتے ہیں. ہاں اگر ہنس اور اشارے کے ذریعے سے مومنین فرادہ کی نیت کر کے اس کو ادا کر لیں تو ٹھیک ہے, ان کی معاونت اور جو ہے مدد ہو جائے گی. بقیہ نماز جماعت نہیں ہو سکتی ہے, اور فرادہ ہے تو پھر صدقہ دو, فرادہ ہے تو خطبہ بھی نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ قبلہ صاحب, آپ نے بہت اچھی اچھی باتیں بتائیں, اور واقعاً جو اس وقت ضروری مسائل تھے ان کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا. کچھ اور آپ کہنا چاہتے ہیں تو بالکل فرمائیں. اگر اور سوال نہیں بچے گا نہیں فی الحال تو نہیں. چلے ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے ایک آخر میں ختم کلام بس عرض کرتا ہوں کہ جو لوگ رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں, رکھتے ہیں نہیں رکھ سکتے ہیں, ان پر جو روزے کے بدلے میں فدیہ ہے, فدیہ واجب, اس کے لیے بھی اصل وہی غلہ دینا ہے. اگر پیسہ دے رہے ہیں تو جس کو دے رہے ہیں اس سے شرط یہ لگائیں کہ اس کو صرف اور صرف کھانے میں استعمال کرنا. جی مطلب دے دیا چلو ٹھیک ہے, ضرورت ہے, بچے کی فیس جمع کر رہی ہیں مثلا, اور بچے کو کپڑا دلانا ہے, وہ فدیے والا جو پیسہ ہے, فدیے والی جو رقم ہے, اسے قطعاً اور قطعاً صرف خوراک میں استعمال کیا جا سکتا ہے. لہذا جو لوگ بھی عذر کی بنیاد پر روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں اور ان کا عذر اگلے سال تک جاری رہتا ہے, وہ لوگ اگر فدیہ دیتے ہیں مثلا, یا جن پر فدیہ ہے اگر فدیہ دیتے ہیں, تو شرط یہ ہے کہ یا تو وہ غلہ دیں, ان کو غلہ دیں گے تو کھانا ہی پڑے گا. جی اس میں بھی یہ ہے, غلہ اگر دے رہے ہو تو ان سے یہ کہیں گے ایسا نہیں کہ دکان پہ جا کے بیچ کے تم اپنا جاؤ سارا کام کر لو, ان سے بھی شرط لیں اسے کھانے میں استعمال کرنا. اور اگر پیسہ بھی دے رہے ہیں تب بھی ان سے مطلب کریں اسے صرف جاؤ کھانے میں استعمال کر سکتے ہیں. ایک بات یہ رہ گئی تھی مولانا صاحب کہ کسی صاحب کو ہمیں دینا ہے تو ان کو کچھ تو فکس ہوگا کہ کتنے تک دینا ہے. مثال کے طور پر ہمارے گھر سے 5 فطرے نکلے, تو سامنے والے کو ہم کتنا دیں گے, کتنا ضروری ہے؟ اقل مقدار یہ کا مستحب یہ کہ ایک آدمی کو ایک فطرہ سے کم نہ دیا جائے, ایک فطرہ سے کم نہ دیا جائے. اور بقیہ جو بیان کیا جاتا ہے, مثلا فرض کریں یہاں پر کہ اس آبادی میں ابھی 100 روپے اگر معین کیا گیا ہے, تو ایسا نہیں ہے آپ 95 روپے دے کے اپنی جان نہیں بچا سکتے ہیں. ہاں اگر 105 روپے, 110 روپے, 120 روپے, اس سے اوپر جتنا دینا چاہیں, حرج نہیں ہے کہ مطلب اس سے زیادہ دیا نہیں جا سکتا ہے, ممکن نہیں ہے. لیکن ہاں کم دینے کی صورت میں وہ ذمہ جو ہے باقی رہے گا. لہٰذا کم نہ دیں, اگر اضافہ کر کے دینا چاہیں تو کوئی حرج نہیں. فرض کرے ہم لوگ 5 آدمی 7 آدمی ہیں, تو 5 آدمی ہیں, اگر 100 کے حساب سے 500 ہو رہا ہے, اگر ہم 700 اگر کسی کو دیکھ رہے ہیں, ہم کو ہے ضرورت مند, ہم بجائے اس کے 500 کی جگہ پر 700 دے رہے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, وہی فطرے میں حساب ہو جائے گا. اور کوئی ایسا جو ہے مذائقہ نہیں ہے کہ اب کیا ہو اور کتنا کریں, اس میں کیا حساب کریں, اور 500 ہوا تو 200 کہاں سے لے کے آئے. قبلہ صاحب ایک سوال اور یہ رہ گیا تھا کہ عید کی نماز کی ٹائمنگ کیا ہے, ذرا اس کی طرف اشارہ کر دیں, کس وقت سے کب تک نماز عید پڑھ سکتے ہیں؟ طلوع آفتاب سے لے کر ظہرین تک وقت ہے, اس کے درمیان میں کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں. جی کوئی حرج نہیں ہے. ہم لوگوں کے یہاں تو عام طور سے دیری سے ہوتی ہے, اور جن شہروں میں متعدد جماعتیں ہیں وہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ آدھے گھنٹے کا یا 1 گھنٹے کا فرق رکھا جاتا ہے, تاکہ جو انسان یہاں نہیں پہنچ سکے وہاں پہنچ جائے, وہاں نہیں پہنچ سکے وہاں پہنچ جائے, یہ رعایت ہوتی ہے. تو طلوع آفتاب سے سورج نکلنے کے بعد سے اس کے بعد اب ظہرین تک کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی مانت نہیں ہے, اس سے مسئلہ نہیں. اسی طرح فطرے کی بات ہے کہ فطرہ جب ہم دینے کی بات کرتے ہیں, کسے دینا ہے, تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم شیعہ کے علاوہ کسی دوسرے مذہب سے متعلق لوگوں کو فطرہ دے سکتے ہیں؟ یہ مطلب اچھا ہوا آخر میں صحیح جو ہے یہ آیا ذہن میں. عرض کروں کہ جو اصل کفیل ہے, جو کفالت کر رہا ہے, جو اصل ذمہ دار ہے, جو نکال رہا ہے اپنے اور اپنے گھرانے والوں کا, وہ دیکھا جائے گا. سید اور غیر سید, غیر سید کا نکالا ہوا فطرہ سید کو نہیں دیا جا سکتا ہے. جی لیکن اس کے برعکس اگر سید نکال رہا ہے فطرہ, تو غیر سید کو دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایک اگر وہ دشمن اہل بیت نہیں ہے, جی, اور آبادی میں عزیز ہو یا عزیز نہ بھی ہو, اور آبادی میں رہ رہا ہے, ضرورت مند ہے, تو اس کو دیا جا سکتا ہے. اگر سیستانی قطعاً اجازت دیتے ہیں, بس شرط یہ ہے کہ دشمن اہل بیت نہ ہو. دشمن اہل بیت کو اگر دیا ہے تو ذمہ ساقط نہیں ہوگا, پھر سے دینا ہوگا. کیا بات. ہاں بس دشمنان اہل بیت, باقی اگر برادران سنت کبھی کوئی ہے تو کوئی حرج نہیں, دیا جا سکتا ہے, کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن ہاں پھر دیکھیں خاندان رشتے دار, ہاں قریب والی بات ہے, اس کے حساب سے بیعت کریں. اگر واقعا ہے ضرورت مند, ہمارے پاس ایک مثال ہمارا پڑوسی ہی ہے, جی, جو ظاہری طور سے فقہ اہل بیت نہیں, لیکن ہاں دشمن اہل بیت بھی نہیں ہے,
تو اگر وہ ضرورت پڑے تو دیا جا سکتا ہے، کوئی اس میں حرج نہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ جیسا کہ آپ نے سنا، فطرے سے متعلق بہت سارے مسائل آپ کی خدمت میں بیان کیے گئے۔ ایک نتیجہ اور بھی میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ فطرے کا ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ اگر آپ فطرہ ادا کرنے کے لیے کسی محلے میں، کسی علاقے میں آپ مستحق تک گئے ہیں دینے کے لیے، تو اس فطرے کے وجوب کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ سال میں صرف ایک مرتبہ نہیں بلکہ سال میں کئی مرتبہ اس گلی کی طرف جائیے اور جس مستحق کو آپ نے فطرہ دیا ہے اس کی مزاج پرسی کیجیے، اس کی خیریت لیجیے، بعد میں بھی اگر ضرورت ہو تو اس کو دیتے رہیے۔ شریعت اسی چیز کا نام ہے اور دین اسلام اسی چیز کا حکم دیتا ہے۔ چلیں، بہت بہت شکریہ قبلہ صاحب، آپ تشریف لائے اور آپ نے بہت اچھی اچھی باتیں اور ضروری مسائل کی طرف ہمارے سامعین اور ناظرین کو متوجہ فرمایا۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں اپنے تمام حیدر T14 ٹیم کی طرف سے، اور اپنے ناظرین کا بھی ہم شکر گزار ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ ضرور کمنٹ میں جواب دیجیے، انشاءاللہ آپ تک آپ کا جواب ضرور پہنچے گا۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔